आपका पोर्टफोलियो इस तरह से होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप में न रहें और सिर्फ लार्ज कैप में न रहें? क्या इस तरह का एक आइडियल पोर्टफोलियो कुछ बनाना चाहिए? जैसे मैंने पहले कहा, आइडियल जैसी कोई चीज ही नहीं है। आइडियल इज इन रेलेवेंस टू यू। सर पता ही नहीं चलता ना मुझे। अब आप जैसे सपोज मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, आप बोलोगे कि कितनी ताकत है, और वो तो मुझे जब गिरता तो पता चलता ना, और मेरी तो कैपेसिटी खत्म हो गई। बोले इतना गिर गया, अनिल जी बोलते हैं और शॉर्ट ब्लास्ट SIP कर दो, और कहाँ से कर दूं, पुराने पैसे सब तो लगे पड़े हैं। सो वो तो होता क्या है, तेजी के मार्केट में सबको अच्छा लगता है, सही बात। मंदी में जब आता है तो पैसे खत्म हो जाते हैं। अच्छा पैसे बचे भी तो हिम्मत बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो सर ये तो बाद में पता चलता ना मेरी ताकत है कि नहीं है, तो पहले से कैसे तैयारी करूं? यही तो है एक्सपीरियंस और साइकिल्स। वही आपसे सीखना है। वही तो है। सब लोग सोचते हैं कि बुल मार्केट में आके सब हीरो हो जाते हैं, बट क्वेश्चन इज कि जब तक आपने, जैसे मुझे एनालिस्ट आते हैं मिलने इंटरव्यू के लिए, कोई भी आता है जॉब के लिए, मैं तो पहले पूछता हूँ कितनी मंदी देखी है, हाउ मेनी बेयर मार्केट्स हैव यू सीन? यार बुल मार्केट में तो सब सुपरमैन है। अरे पूछो मत, सब सुपरमैन है। इनफैक्ट गधा घोड़े से आगे निकल जाता है बुल मार्केट में। प्रश्न ये है कि आपने कितनी मंदी देखी है। तो इस हिसाब से मैं यही कहना चाहता हूं, मैं मंदी की बात अभी की नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भैया आप रिस्क रिवॉर्ड देखिए, आप अपनी कैपेसिटी, आपने बोरो किया, लीवरेज किया, तो भैया आप 70% ड्रॉ डाउन करते, मतलब यू आर वाइप्ड आउट। सीधी बात है। आपका कितना कैपेसिटी है, कितना है, हाउ इंपॉर्टेंट इज द मनी टू यू, आपका घर उससे चल रहा है क्या, फिर ये बहुत अलग स्ट्रैटेजी है। तो हर आदमी को अपना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कितनी उसकी कैपेसिटी है, उस बेसिस पे करना चाहिए। अगर प्योर रिटर्न से जाएंगे तो स्मॉल कैप में ही डालना चाहिए। करेक्ट। बट द फैक्ट इज कि क्या आप उस ड्रॉडाउन को हैंडल कर पाओगे, और उसका जवाब सिर्फ आप जानते हो। मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते अनिल जी। क्वेश्चन इज व्हाट इज योर कैपेसिटी, आपकी फाइनेंशियल्स क्या, आपका नेचर क्या, आपका स्वभाव क्या। कैपेसिटी बोलोगे तो 10% 15% घट जाए तो मतलब ऐसा हाय तो वह मचा देते कि भाई लूट गए, बर्बाद हो गए टाइप होता। और ब्यूटी क्या है, हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म क्यों नहीं होता? कि बीच में जब करेक्शन आती है तो लोग लॉन्ग टर्म ही खत्म हो जाता है, वो गेम से ही बाहर हो जाते हैं। इस मार्केट में सर्वाइवल इज मोर इंपॉर्टेंट। 1000 का 75,000 सेंसेक्स हो गया है। कितने लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है? बिकॉज हर बेयर मार्केट में आपका 80% लोग एलिमिनेट हो जाता है। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट विथस्टैंड ड्रॉडाउन। तो इस हिसाब से ड्रॉडाउन को कम रखना भी बहुत जरूरी है लंबी गेम खेलने के लिए। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। क्रिकेट में जैसे है, हर बॉल पे छक्का मारेंगे तो विकेट भी जाएगी। हाँ, तो कभी न कभी फिर एक शॉट जरा सा मिस किया। बड़ी बात है कि आपने इनिंग्स तो अब 20 ओवर ही नहीं खेलोगे, 12वें ओवर में पूरी टीम खत्म हो जाएगी छक्के मारते मारते। तो जीत नहीं होगा। बहुत सही कहा आपने। बहुत। और आजकल तो मैं बताऊं आपको कि जैसा आपने कहा ना कि तेजी के मार्केट में सब सुपर हीरो है। मैं भी कई जगह प्रोग्राम्स में, पार्टी में, कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं तो लोग आते हैं, बात करते हैं, सब जान देते हैं ये हो जाएगा सर, वो हो जाएगा मार्केट, ये दो टिप भी दे देंगे। हाँ, टिप भी, स्टॉक भी बता रहे। फिर मैं पूछते हैं कि आपको क्या लगे, सेम। आपने कहा वो एकदम सही है, आप अपने कन्विक्शन पे रहिएगा। तो अतुल सर यही कह रहे हैं कि आप स्मॉल कैप में पैसा लगाएं, लार्ज कैप में लगाएं, मिड कैप में लगाएं, जिस किसी में भी लगाएं, लेकिन रिस्क को हमेशा ध्यान रखें। जब बढ़ने में शेयर आगे रहते हैं तो घटने में भी उतने ही तेजी से घटते हैं। जब इतनी तेजी से घटते हैं तो आपके मन में ये पूरी भावना नहीं चाहिए घटेगा तो मैं डरूंगा नहीं, और मेरी ताकत कितनी है रिस्क लेने की। आज के एपिसोड का पर्पज़ यही था। और आपको मैं फिर बता दूं, इस तरह के तेजी के मार्केट में कोई आपको ये बात करेगा, क्योंकि इस समय ना कोई सुनना ही नहीं चाहता, कोई समझना ही नहीं चाहता, सोचना नहीं चाहता कि खराब होगा तो क्या होगा। लेकिन अच्छे समय में आपको बुरे समय की तैयारी करनी है और सावधान रहना। तो आप अपना पोर्टफोलियो उसी हिसाब से बनाएं कि आप रिस्क को झेल सकें अगर कभी किसी तरह का करेक्शन आए। तो ये एपिसोड हमने किए इसीलिए कि हाल ही में स्मॉल कैप इंडेक्स में 15% का करेक्शन आया तो काफ़ी लोग हिल गए। तो अब आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए ये शो है। अतुल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और बहुत बेहतरीन एपिसोड रहा आपके साथ में। अब हम अगले महीने एक और बढ़िया रिसर्च की तैयारी करेंगे। बिल्कुल, आई एम श्योर। और हमारे दर्शक बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं कि अतुल सर की अगली रिसर्च क्या आने वाली है। तो अगले महीने भी बिग ट्रेंड्स विद AS में आपको अतुल सर कुछ बेहतरीन रिसर्च के साथ अपने एक्शनेबल पॉइंट्स रखेंगे। तब तक के लिए मुझे और अतुल सर को दीजिए इजाजत। सर बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।